शालूम अलैकुम। बाइबल में मज़कूर मत्ती रसूल कौन था? बाइबल में मज़कूर मत्ती रसूल खुदावंद यसू के शागिर्दों में से एक था। मुर्किस, लौकावर यूहन्ना की अनाजील के साथ साथ मत्ती की अंजील मसीह की ज़िंदगी की एक इल्हामी और इसीलिए दरअसल और सच्ची तारीख है। चारों अनाजील में से मत्ती की अंजील सबसे तवील है और कुछ उलमा का ख्याल है कि ये सबसे पहले कलमबंद की गई थी। मसीह का शागिर्द बनने से पहले मत्ती रसूल कफरनहूम के कस्बे में एक महसूल लेने वाला था। मत्ती 9 बाब 9 आयत, 10 बाब 3 आयत। लौका और मुर्किस की जानिब से मत्ती को लावी हल्फई का बेटा भी कहा गया है। मुर्किस 2 बाब 14 आयत, लौका 5 बाब 27 आयत। अगरचे लौका और मुर्किस वाज़े तौर पर ये नहीं कहते कि लावी और मत्ती एक ही शख्स है, लेकिन हम सियाक व सबाक की बना पर यह नतीजा निकाल सकते हैं कि ये नाम एक ही शख्स का हवाला देता है। अपनी बलाहट के बारे में मत्ती रसूल का बयान ज़बान और वाक़याती तरतीब के लिहाज से दोनों लौका और मुर्किस की अनाजील में दर्ज लावी की बलाहट के बयानात से पूरी तरह मेल खाता है। नीज़ खुदा से आमना सामना होने के बाद किसी शख्स को एक मुख्तलिफ नाम दिया जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है। अब्राहम बन गया, यकूब इसराइल बन गया, शमून पतरस बन गया और साउल पौलुस बन गया। मुमकिन है कि मत्ती, जिसका मतलब खुदा का तोहफा है, वो नाम था जो खुदावंद यसू ने लावी को उसकी तब्दीली के वक्त दिया था। चूंकि महसूल लेने वाले रोमी हुकूमत के लिए काम करते और अपने ही लोगों से महसूल अक्सर बेईमानी से ज़रूरत से ज़्यादा रकम ले लेकर खुद को माला माल कर लेते थे। देखिए लौका 19 बाब 8 आयत। इसलिए उनकी अपनी सकाफत में उन्हें पूरी तरह हकीर समझा जाता था। मत्ती मुमकिना तौर पर एक दौलतमंद शख्स था क्योंकि लौका बयान करता है कि लावी ने खुदावंद यसू के लिए एक बड़ी ज़ियाफ़त की जिसमें बड़ा मजमा मौजूद था। लौका 5 बाब 29 आयत। मत्ती जैसे महसूल लेने वालों को उस वक्त की मुमताज़ मजहबी शख्सियत की तरफ से बड़े गनहगार ख्याल किया जाता, जो इस कदर गनहगार थे कि उनके साथ वक्त गुजारना भी किसी नेक शख्स की साख को फ़ौरन दाकदार कर सकता था। मत्ती 9 बाब 10 से 11 आयत। जब खुदावंद यसू मत्ती के घर में बहुत से दीगर महसूल लेने वालों और गनहगारों के साथ शाम का खाना खा रहा था तो फरीसियों ने शागिर्दों से खुदावंद यसू के साथियों के चुनाव के बारे में सवाल किया। खुदावंद यसू का जवाब खुदा की मर्जी और इंसान के लिए उसकी खुशखबरी की सबसे वाज़ेह तरीन वजाहतों में से एक है। तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को, मैं रास्तेबाजों को नहीं बल्कि गनहगारों को बुलाने आया हूँ। मत्ती 9 बाब 12 से 13 आयत। खुदावंद यसू अच्छे अपनी नज़र में रासत लोगों को नहीं बल्कि उन लोगों को बचाने आया था जो जानते हैं कि वो अच्छे नहीं, वो लोग जिन्होंने आज़ादाना तौर पर इकरार किया कि इन्हें निजात की ज़रूरत है। बालमवाज़िना मत्ती 5 बाब 3 आयत। ऐसे शख्स को बचाना मुमकिन नहीं जो ये दावा करता है कि उसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद यसू के बहुत से पैरोकार गरीब, रिल्द किए हुए, बीमार, गनहगार और खस्ता हाल थे। मत्ती 11 बाब 28 आयत। उसने उन लोगों की कभी मजम्मत नहीं की थी बल्कि उसने उन्हें मुआफ़ किया और उनकी हौसला अफजाई की थी। खुदावंद यसू की सख्त तरीन मजम्मत फरीसियों, शरीयत के असतादों और फ़कीहों के लिए थी जो अपने आप को उनके इर्द गिर्द के महसूल लेने वालों और गनहगारों से अच्छे, लायक और बेहतर समझते थे। मत्ती 9 बाब 10 आयत, 23 बाब 13 से 15 आयत। मत्ती उन महसूल लेने वालों में से एक था जिन्हें खुदावंद यसू ने निजात दी थी। जब खुदावंद यसू ने उसे बुलाया तो मत्ती ने फ़ौरन ही महसूल की अपनी चूकी छोड़ी और खुदावंद के पीछे हो लिया। मत्ती 9 बाब 9 आयत। उसने अपनी दौलत के ज़राए को पीछे छोड़ दिया। उसने सफ़र, मुश्किलात और बिलाखिर शहादत की खातिर अपना महफूज और इत्मीनान भरा मकाम छोड़ दिया। उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी को खुदावंद यसू के साथ नई ज़िंदगी की खातिर तर्क कर दिया।